जय हिंद, नमस्कार साथियों। फिजिकल एजुकेशन फिजा के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम राजेश कुमार है। साथियों, आज हम लोग कुल 50 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो एक क्वेश्चन है बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगामी आने वाली जो भी परीक्षाएं हैं, यूपी, टीजीटी, एमपी, हरियाणा, DSSB, बिहार टेस्ट, एनवीएस, ईएमआरएस एंड अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, उसमें इस प्रैक्टिस सेट से श्योर है कि आपको क्वेश्चन देखने के ज़रूर मिलेंगे। साथियों, अगर आपने हमारे जो प्ले लिस्ट है प्रैक्टिस सेट 20, मैंने वहाँ पे बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट कराए हैं। वो जो बेस्ट 20 प्रैक्टिस सेट है वो क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम से क्वेश्चंस लिए गए हैं। तो वो क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। आप सभी लोग जा कर के उसको ज़रूर देखिए प्ले लिस्ट में, क्योंकि आने वाली जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें आपको 20 से 25% आपको क्वेश्चन ज़रूर वहाँ से देखने के लिए मिलेंगे, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम के क्वेश्चन है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का मॉडल पेपर। हाँ, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाली हर एक वीडियो आपको सबसे पहले मिले। और दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किस चिकित्सकीय विधि में बायोप्सी लॉ का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर लीजिए, व्हर्लपूल बाथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल द्वारा चिकित्सा को क्या कहा जाता है? तो जल द्वारा जो चिकित्सा होती है उसको हम लोग हाइड्रोथेरेपी कहते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या संतुलन से संबंधित नहीं है? तो संतुलन से संबंधित क्या नहीं है पूछा गया क्वेश्चन में। तो हाइट, ये भी संतुलन संबंधित होता है, डिपेंड करता है। बेस भी होता है। व्हर्लपूल बात, केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण, ये तो बहुत काम करता है। अलंग का आयतन, ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो। ये अलंग का आयतन कुछ नहीं होता, ये गलत दिया। यहाँ बेलन देता तो फिर इसके सारे ऑप्शन सही होते हैं, बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन इज ए राइट आंसर, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे शरीर का संतुलन कौन सा पदार्थ बनाए रखता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमारे बॉडी का जो बैलेंस है उसको कौन बनाए रखता है? तो एंडोलिम्फ फ्लूइड ये संतुलन को बनाए रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चिकित्सा विधि को क्या कहते हैं जिसमें गर्म और ठंडे जल का प्रयोग किया जाता है? वो कौन सी थेरेपी है जिसको क्या बोलते हैं चिकित्सा विधि जिसमें गर्म और ठंडे जल दोनों का प्रयोग किया जाता है? तो कंट्रास्ट बाद में दोनों का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस चिकित्सा विधि का नाम बताइए जिसमें चोटग्रस्त भाग पर बर्फ का प्रयोग कर अभ्यास कराया जाता है। वो कौन सी चिकित्सा विधि है जिसमें जहाँ पे हमें चोट लगती है उस भाग पर बर्फ का प्रयोग करके अभ्यास कराया जाता है? तो क्रायो किनेटिक्स इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोट लगने के पश्चात सबसे पहले बर्फ़ का प्रयोग क्यों किया जाता है? जब हमें कहीं पे चोट लग जाती है, मोच आ जाती है, तो वहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? बर्फ़ का प्रयोग करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है, तो रक्त वाहिनियों के व्यास को क्या करने के लिए, कम करने के लिए हम लोग बर्फ़ का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है? क्वेश्चन पूछा क्या हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है? तो जो पैराफिन बात है ये हाइड्रोथेरेपी से संबंधित नहीं है, जबकि कोल्ड थेरेपी, जाकुमी और कंट्रास्ट बात ये हाइड्रोथेरेपी से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी में थेरेपी से क्या तात्पर्य है? पूछा जा रहा है क्वेश्चन, हाइड्रोथेरेपी में ये थेरेपी से क्या तात्पर्य है? तो उपचार से संबंधित है। अच्छा, हाइड्रोथेरेपी किसको कहते हैं? जल चिकित्सा को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोथेरेपी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या संतुलन से संबंधित नहीं है? इसमें से क्या संतुलन से संबंधित नहीं है क्वेश्चन पूछा जा रहा है? तो पैडोमीटर ये क्या है? संतुलन से संबंधित नहीं है। बाकी सीटअप में भी संतुलन बनाना पड़ता है, बांस स्टिक में भी और लेनोमीटर में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अच्छे संतुलन के लिए शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बिंदु कहाँ होना चाहिए? क्वेश्चन पूछा जा रहा है हमें एक अच्छा संतुलन, एक अच्छा बैलेंस बनाने के लिए हमारे जो शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण है वो कहाँ पर होना चाहिए? तो ये होना चाहिए सबसे नीचे होना चाहिए। ये बेस जितना हमारा नीचे रहेगा
उतना बेस जितना नीचे रहेगा और जितना चौड़ा रहेगा उतना ही हमारा बैलेंस ज़्यादा बेटर रहेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। ठंडे जल से संबंधित चिकित्सा का संबंध किससे? क्वेश्चन पूछा जा रहा है जो ठंडा जल है का संबंध किस चिकित्सा से है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा हाइपोथर्मिया चिकित्सा का संबंध ठंडे जल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जाता है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है अगर हमें गर्म जल का प्रयोग किस प्रकार की चोट में नहीं किया जा सकता है? तो एक्यूट जो चोटें होती हैं उनमें क्या बोलते हैं, गर्म जल का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, चोटग्रस्त भाग को जल में डुबाना क्या कहलाता है? अगर हमारे किसी पार्ट में चोट लगती है तो उसको जल में डुबाना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है इमर्शन बाथ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है निम्न में से क्या विषम है, डिफरेंट है? तो लॉर्डोसिस, स्क्वायर बैक, काइफोसिस एंड हॉलो बैक। राइट आंसर इज काइफोसिस इज राइट आंसर। काइफोसिस इज राइट आंसर, क्योंकि ये पीठ का क्या है, कुबड़ापन है, बाकी क्या है, अग्र कुब्जता की क्या है, उप नाम दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या विषम है? इसमें से क्या विषम दिया गया है? प्लेस पेनिस, फ्लैट फुट एंड पेस केवस एंड राउंड बैक। तो राइट आंसर इजे राउंड बैक इजे राइट आंसर फ्रेंड्स, क्योंकि इसका संबंध पीठ के किससे, कुबड़े पैन से है राउंड बैक का। बाकी पाँव की विकृति को दर्शाता है, प्लेस पेनलेस, फ्लैट फुट और पेस कर, ये क्या बोलते हैं कि पाँव की विकृति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लॉर्डोसिस में कौन सी मांसपेशियां कमजोर हो जाती हैं? क्वेश्चन पूछा जा रहा है लॉर्डोसिस जो कुबड़ापन होता है उसमें कौन सी मांसपेशियां हमारी कमज़ोर हो जाती हैं? तो ये एब्डोमिनल जो है मांसपेशियां ये हमारी कमज़ोर हो जाती हैं लॉर्डोसिस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, काइफोसिस नामक विकृति में किस रोग के होने की संभावना रहती है? काइफोसिस जो विकृति होती है उसमें कौन सी डिजीज होने की क्या बोलते हैं ज़्यादा संभावना रहती है? तो अस्थमा रोग इसमें होने की ज़्यादा संभावना रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विकृति को अंडर प्रोनेटर भी कहते हैं? वो कौन सी विकृति होती है जिसको अंडर प्रोनेटर भी हम लोग कहते हैं? तो क्लाव फुट जो होता है इसको हम लोग अंडर प्रोनेटर भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अपर बैक की विकृति है? अपर बैक पूछा गया है, तो अपर बैक की विकृति इसमें जो है वो काइफोसिस इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजी वर्णमाला के सी और एस के आकार की कौन सी विकृति होती है? क्वेश्चन पूछ रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के सी और एस आकार की वह कौन सी विकृति होती है? तो स्कॉलिसिस जो होती है ये हमारे रीढ़ की हड्डियों में ये होती है, जो रीढ़ की हड्डियाँ होती है एस आकार में बन जाती है या सी आकार में बन जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या फ्लैट फुट से संबंधित नहीं है? क्या इसमें से फ्लैट फुट से संबंधित नहीं है? तो स्पाइनोग्राफ का संबंध क्या है, ये फ्लैट फुट से संबंधित नहीं है। बाकी तीनों का संबंध लॉन्गिट्यूडिनल और लेटिट्यूडिनल एंड पैडोमीटर ये फ्लैट फुट से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेस्पिरेटरी मांसपेशी किसे कहते हैं? तो रेस्पिरेटरी मांसपेशी हम लोग कहते हैं पेक्टोरियस मेजर मसल्स को हम लोग रेस्पिरेटरी मांसपेशी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दम फूलना क्या कहलाता है? क्वेश्चन पूछा दम फूलना क्या कहलाता है? तो ये डिस्पेनिया कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम की स्थिति में अंतः शोषण हुआ वायु शोषण में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? पूछ रहा है जब हम रेस्ट करते हैं, रेस्ट की कंडीशन में अंतः शोषण जो हम लेते हैं अंदर की तरफ वो बाह्य शोषण में ली गई या छोड़ी गई वायु की मात्रा क्या कहलाती है? तो ये कहलाती है टाइडल वॉल्यूम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र से फेफड़ों की क्षमता मापी जाती है? वो कौन सा यंत्र है जिससे क्या बोलते हैं फेफड़ों की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग मेजरमेंट करते हैं? तो स्पाइरोमीटर से हम लोग फेफड़ों की क्षमता का मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतः श्वसन के दौरान डायफ्राम मांसपेशी की स्थिति कैसी रहती है? अंतः श्वसन के दौरान हमारी जो डायफ्राम जो मांसपेशी होती है उसकी क्या बोलते हैं कंडीशन कैसी रहती है? तो ये संकुचन की स्थिति में वो रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
किस दाब के कारण फेफड़ों की डिफ्यूजन प्रक्रिया होती है? कौन सा दाब होता है जो फेफड़ों में क्या बोलते हैं डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती है? तो राइट आंसर इज पार्शियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गैट प्रशिक्षण के अंतर्गत नहीं आता, कौन सा इसमें गैट ट्रेनिंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो हैंगिंग ऑन ऑन बार ये नहीं आता, बाकी वॉकिंग ऑन ट्रेडमिल, सिटिंग डाउन एंड स्टेड अप डाउन ये तीनों आते हैं। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैट ट्रेनिंग का प्रयोग किसके लिए होता है? पूछा जा रहा है जो गैट ट्रेनिंग होती है उसका प्रयोग किसके लिए होता है? गतिशीलता के लिए, संतुलन में उपयोग के लिए और चाल को सामान्य बनाए रखने के लिए। राइट आंसर इज ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा उपकरण गैट प्रशिक्षण के लिए उपयोग नहीं किया जाता है? गैट प्रशिक्षण कौन सा प्रशिक्षण उपयोग नहीं किया जाता है? तो हॉरिजॉन्टल बार जो है ये उपयोग नहीं किया जाता है, बाकी वॉकर एंड अक्षीय वैसाखी एंड समानांतर बार ये तीनों यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से गैट प्रशिक्षण का संबंध शरीर के किस अंग से नहीं है? गैट प्रशिक्षण का संबंध शरीर के किस अंग से नहीं है? तो कोहनी से ये रिलेटेड नहीं है, बाकी टखना, घुटना और पंजा ये तीनों से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से मुलायम ऊतकों की चोट किससे संबंधित नहीं है? पूछा जा रहा है जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं उनका उनसे नहीं है, तो अस्थि का जो संबंध है ये मुलायम ऊतकों से नहीं है, बाकी इन तीनों का संबंध है टेंडन, लिगामेंट एंड कार्टिलेज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरानी चोट को क्या कहा जाता है? जब पुरानी चोटें हो जाती हैं उनको हम लोग क्रोनिक चोटें कहा जाती हैं। स्प्रेन नामक चोट किससे संबंधित है? स्प्रेन जो नामक चोटें हैं ये किससे संबंधित है? तो ये लिगामेंट से रिलेटेड है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फ्रेंड्स। एपिकॉन्डिलाइटिस किस चोट को कहा जाता है? एपिकॉन्डिलाइटिस जो चोट होती है किसको कहा जाता है? तो ये टेनिस एल्बो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतीय अपघटकों में असंतुलन के कारण कौन सी चोट लगती है? विद्युत जो अपघटक होते हैं उसमें असंतुलन के कारण किस प्रकार की हमें चोटें लगती हैं? तो क्रैम्प चोटें लगती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डाईफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प का होना क्या कहलाता है? डाईफ्राम मांसपेशी में क्रैम्प का होना क्या कहलाता है? तो ये स्टिच कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या कंप्रेशन बैंडेज से संबंधित है? कंप्रेशन बैंडेज से क्या संबंधित है? तो टर्निके ये कंप्रेशन बैंडेज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोट को स्ट्रॉबेरी के नाम से जाना जाता है? वो कौन सी चोट होती है जिसको स्ट्रॉबेरी जो खाते हैं हम लोग उसके नाम से जाना जाता है? तो अब्रेशन चोट को, अब्रेशन जो चोट होती है उसको स्ट्रॉबेरी के भी नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्जरी क्या है? मार्जरी किसकी विकृति होती है? मार्जरी तुम किस आकार की विकृति होती है? तो ये बिल्ली के आकार की विकृति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब हुई? तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की जो शुरुआत हुई 2015 में हुई, 21 जून 2015 को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, योग की उत्पत्ति को किसकी देन कहा जाता है? जो योग की उत्पत्ति हुई है उसको किसकी देन कहा जाता है? तो ये शंकर जी की जो है, शिव जी की देन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, अष्टांग योग में पंचम अंग क्या है? अष्टांग योग में पंचम अंग क्या है? तो प्रत्याहार है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य नमस्कार में आसनों की कितनी संख्या होती है? तो इसकी संख्या जो होती है वो 12 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, प्राणायाम में श्वास को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? तो प्राणायाम में सांस को बाहर छोड़ना क्या कहलाता है? रेचक कहलाता है। सांस को अंदर लेना क्या कहलाता है? पूरक कहलाता है। और सांस को रोक के रखना क्या कहलाता है? कुंभक कहलाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से ध्यान आसन कौन सा है? निम्न में से ध्यान आसन कौन सा है? तो सिद्धासन जो आसन होता है ये ध्यान आसन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भोजन के तुरंत बाद किया जाने वाला आसन कौन सा है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है भोजन के बाद कौन सा ऐसा आसन होता है जिसको हम लोग तुरंत कर सकते हैं? तो वज्रासन आसन को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यम के कितने भाग माने जाते हैं?
क्वेश्चन पूछा जा रहा है यम के कुल कितने भाग माने जाते हैं, तो 5 पार्ट होते हैं यम के। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सामान्य वयस्क व्यक्ति 1 मिनट में कितनी बार श्वास लेता है, तो एक जो नॉर्मल जो मनुष्य होता है वो एक बार में 16 से 20 बार सांस लेता है। तो दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट आप सभी लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए ये भी ज़रूर बताएं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो प्रेरित करती है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और क्वेश्चन को डेली आप सभी लोग सॉल्व करते रहें। प्रैक्टिस सेट जो हमने सॉल्व कराए हैं 20, उसको आप लोग ज़रूर देखिए हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के। तो मिलते हैं जल्दी दोस्तों एक न्यू वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। बाय बाय, लव यू ऑल।